ऑल ऑफ यू। देखिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 111 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगी। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। केवल और केवल बीपीएससी वाला टेलीग्राम होगा, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ हम सारा शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। और आज का मिक्स क्वेश्चन मैंने सारे टाइप का क्वेश्चन उठाया हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का देखेंगे एंड पहला क्वेश्चन है रेगर किसका नाम है। यहाँ पे लाल मिट्टी को बोलते हैं या जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं या यहाँ पे काली मिट्टी को बोलते हैं, लेटराइट मिट्टी को बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, जो रेगर है ना वो मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को हम रेगर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होता रहता है, बट कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन कर लीजिए या अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जो पहली बार है। ठीक है, ताकि तैयारी करते हो उनको ये सब चीज नहीं जानकारी होता है। तो ये काली मिट्टी आप देख सकते हो कुछ इमेज एंड काली मिट्टी को हम स्थानीय रूप से, ठीक है, रेगुर, रेगर या कपास मिट्टी या उस उष्णकटिबंधीय आदि अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक मिट्टी को कई नाम से जाना जाता है। हाल ही का इसमें है ना कपास वगैरह का अच्छा खासा उपज होती है। ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं मूल कर्तव्य उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन के तहत, अनुच्छेद 50A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 51A 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 51A 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, आर्टिकल 51A के तहत पर्यावरण सुरक्षा एवं मूल कर्तव्य है और इसमें 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। 42वें संविधान को हम मिनी संविधान के रूप में भी, मतलब मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, या मिनी संविधान भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए एक को काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा ना। आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें यहाँ पे ना। इससे पहले हम आप लोगों के लिए क्या किए, ऐप ऑलरेडी डिजाइन करवा चुके, जाइए इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे कुछ पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं ओनली फॉर 300। ठीक है, और 69 जब तक आपका 69 बीपीएससी नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होंगे, जिसमें आप लोग का डेली तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते ही हैं। टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज विद करेंट अफेयर का भी टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज। ठीक है, सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी का सब्जेक्ट। ठीक है, फिर फुल टेस्ट जो कि आपके एग्जाम का जब कुछ समय बचेगा, 1 या 2 मंथ बचेगा, तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड टोटल 150 से भी ज्यादा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं और साथ में डॉट क्लास है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हर वो तरीका से कवर करेंगे ताकि कल की डेट में आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा फील ना हो। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं इसे इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यहाँ पे, वहां पे आप जगह यहाँ पे ज्वाइन करें एंड 00 कूपन कोड में 0025 यूज करें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 300 ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 क्वेश्चन में देखें कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। HNO3 को माना जाता है या H2CO3 को माना जाता है, H2SO4 को माना जाता है, HCl को माना जाता है और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई बार कवर करा चुके हैं। हाल ही का इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, रासायनिक उद्योग एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग हम पेट्रो रासायनिक उद्योगों में किया जाता है और इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं गंदगी को साफ करने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें 4 क्वेश्चन है, साधारण मानव का जो गुणसूत्र होता है ना वो कितना होता है। 36 होता है, 46 होता है, 56 होता है, 26 होता है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, 46 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक क्वेश्चन ही लिया हूं और ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता भी है और पूछा भी गया इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो मनुष्य ना एक लिंगीय प्राणी, मतलब जिसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल है। एनिमल के अंतर्गत ही रखा गया मनुष्य को। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र की बात करें तो कुल 23 पेयर होता है और पुरुष में 44 प्लस XY होता है, जबकि स्त्री में 44 प्लस XX होती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 5 यहाँ पे देखें, मनुष्य के शरीर में पैरों की जो हड्डी होती है ना वो खोखली होती है, या यहाँ पे बात करें ये क्या लिखा है, सारथी होती है क्या, नहीं ये तो करते हैं, ठोस होती है या कीलक होती है, कीलक को भी काट दीजिए। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक को भी काट दीजिए। ठोस या खोखली, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जो पैरों की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ
यहाँ पे बात, यही बात यहाँ भी लिखा गया, मनुष्य की जो पैरों की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 6 यहाँ पे देखें, गांधी जी का, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजेदारी प्रथा से जुड़ा था क्या? जी नहीं। तिनकठिया से जुड़ा था या जैन मिस से जुड़ा था? ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तिनकठिया से जुड़ा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे थोड़ा सा देखें, ये कुछ चंपारण आंदोलन देख सकते हैं जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था यहाँ पे, ठीक है। और ये काफी ज्यादा आप लोग के एग्जाम पीटी के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ी हुई थी और 19वीं सदी में अरब में चंपारण के गोरा बागान के मालिक और किसान के एक उपबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्से पे नील का खेती करना अनिवार्य था, और जिसे हम तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे देखिए, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व मतलब एलिमेंट है, कौन है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, या नाइट्रोजन पाया जाता है, या मैग्नीज, या सबसे पहले तो देखो सिलिकॉन, मैग्नीज, नाइट्रोजन को काटना है। भूपट्टी पे पूछ रहा है सबसे अधिक क्या पाई जाती है, तो ऑक्सीजन होती है, और ऑप्शन ई इसी तरह नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आगे यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन 47% पाया जाता है। इस सब क्वेश्चन में रिपीटेड करवा रहा हूँ, हाल ही का ये जब 68 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, वहां भी हमें कवर कराया था, और आप लोग को भी मैं कवर कराऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे जो पहली बार भी जुड़ते हैं, तो मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कि पहली बार है तो बहुत सारे फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कीजिए, ताकि काफी सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ सके। और मैं फ्री ऑफ क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं देता हूँ, तो टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ जाइएगा, ताकि एग्जाम तक आते आते आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28% यहाँ पे, बाकी एल्यूमिनियम वगैरह नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को जरूर याद रखिएगा। ना थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे भूपट्टी पे, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में देखें तो ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6% और कार्बन 0.6% पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन है क्या, या कार्बन है, सोडियम है, या क्लोरीन है, या यहाँ पे बात करने वाले हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अभी हम जस्ट देखे थे सबसे ज्यादा क्या था, तो ऑक्सीजन था। यहाँ पे आप कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सबसे अधिक है, तो भाई सिलिकॉन ही तो देखे थे, कितना देखे थे, 28% के करीब देखे थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 47%, मतलब 46.6 देखे थे ऑक्सीजन, मतलब यहाँ 47 है, इसके बाद क्या 28% सिलिकॉन है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे। ना अब यहाँ पे क्या बात लिखी गई, थोड़ा सा इनके बारे में देखें। धरती की सतह पे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है, और इसकी खोज कब हुआ था, तो 2824 में होता है। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलने वाला है, और ये इसका खोज किसने किया था, जे बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, और यह लैटिन भाषा के सिलिकॉन शब्द से बना हुआ है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग, मतलब चिप है ना जो मोबाइल वगैरह में चिप्स लगाते हैं, ठीक है, उसी में प्रयोग, और कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। हाल ही का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन कौन सा सिटी था, अभी तो भागलपुर को बोलते हैं, हाल ही का बेंगलोर को बोलते हैं, अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो ये सब चीज पूछ लिया जाता है, बेसिक बेसिक चीज जो कि जानकारी होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, हम सारे बेसिक बेसिक भी कवर कराएंगे। एक स्वस्थ मनुष्य होता है ना, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, क्वेश्चन इस ये पूछा गया, 5 से 6 लीटर होता है, या 3 से 4 लीटर होता है, 8 से 10 लीटर होता है, या यहाँ पे बात करने वाले हैं 10 से 12 लीटर होता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, रक्त, ठीक, एक तरल संयोजिक उत्तक मतलब समझते हैं कनेक्टिंग टिश्यू है। एक रक्त वाहिनियों के अंदर में विभिन्न अंगों को नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्राओं का भारत का लगभग, यहाँ पे भारत ने भार का लगभग 7 से 8% होती है, अर्थात 70 केजी अगर आदमी है, कोई 70 केजी के भार वाले एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बात करें तो 5 से 6 लीटर रक्त होती है, जो कि संपूर्ण शरीर का भार का लगभग 1/13% होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, हम इनको कभी और दूसरा तरीका से भी कवर कराएंगे। एक रेलवे वाला चैनल बना है जिसमें हम केवल साइंस से डिस्कस करेंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही का भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करते हैं, जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। वनों क्वेश्चन 10 यहाँ पे देखिए, वनों की कटाई का परिणाम, मतलब जब हम पेड़ उड़ काटते हैं तो उस पर क्या हमें रिजल्ट देख सकता है।
वर्षा और नमी में वृद्धि हो सकता है क्या? जी नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका लेकर मिट्टी का क्षारण, क्षारण मतलब होता है सॉइल इरोजन दिख सकता है क्या? और अनियंत्रित बाढ़ आ सकता है क्या? बिल्कुल। अगर वन वगैरह कटाओगे तो आपको यही सब चीज देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी तो ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हीट लॉस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हाल ही का तीनों कुछ थोड़ा थोड़ा वृद्धि होती है, बट ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक लगा के बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जब वन वगैरह हम काटते हैं यहाँ पे, तो जब वनों की कटाई होती है तब न केवल पेड़ों को नष्ट किया जाता है, बल्कि जानवरों को अनेक प्राकृतिक आवास से बेघर हो जाता है, यानी मनुष्य के द्वारा वनों की खत्म किया जाता है। तो वनों की कटाई से हमारे जलवायु को प्रभावित होता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नौ ये मेंस का है, हाल ही का प्री एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, बट ये समझाने के लिए यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एंड क्वेश्चन 11 देखें, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजोन नदी है, मिसिसिपी नदी है, गंगा नदी है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो अमेजोन नदी कहाँ पे है भाई? अमेजोन नदी बी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, अमेजोन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी और अवबाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सबसे संसार की बड़ी नदी है यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 12, एंड 12 क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, पंजाब है या हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर बात करें जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और दूसरा और तीसरा स्थान में बात करें तो मध्य प्रदेश और पंजाब है यहाँ पे ना। क्वेश्चन 13 यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चन 13 है, बिहार में डालमिया नगर है, किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए प्रसिद्ध है क्या? नहीं। चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। जूट के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। ऑप्शन ई तो आप लोग जानते ही हैं, फिक्स होता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी को टिक लगा जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पे चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग में भी स्थापित किया जाता है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 14, एंड 14 क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो गार्डविन ऑस्टिन भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी है, और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 15, एंड 15 क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान में शामिल है, ठीक है, भारत के संविधान में क्या शामिल है यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395, ठीक है, मतलब क्वेश्चन है कि आर्टिकल कितना है संविधान में? 395 है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। 22 भाग है क्या? बिल्कुल 22 भाग है यहाँ पे। 12 शेड्यूल मतलब 12 सूची है क्या? बिल्कुल, सॉरी गाइस, यहाँ पे 12 सूची है, बिल्कुल। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन बी, नहीं 371 नहीं है, 372 नहीं, 381 नहीं, मतलब ऑप्शन बी, सी, डी को कट करना है, और साथ में ई को भी कट कर लेना है यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारतीय संविधान का लगभग 400 से भी 450 से भी ज्यादा अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेद के साथ, ठीक है, उपखंड अर्थात क, ख, घ आदि के रूप में हम जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं, तो इसीलिए 450 हो जाते हैं। संविधान का अगर मूल पाठ का बात करें तो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा कुछ अनुच्छेद को जोड़ा गया और कुछ अनुच्छेद को निकाला भी गया, कुछ अनुसूची को जोड़ा गया और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 भी कर दिया गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ से कई तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन 16 देखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था, एम के गांधी ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, या एस सी बोस ने दिया? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर की मैं बात करूं तो भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, मगर किंतु पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। पहली बार नारा, भाई नारा तो दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था, मगर प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे भगत सिंह ने। मतलब समझ रहे हैं, किताब तो हम लिखे थे मगर पढ़ने वाला कोई और था, तो यही बात यहाँ है ना। क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखें, 17 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, परमाणु की नाभिक का अवयव होता है। अवयव मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कंपोनेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है क्या?
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है क्या? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं पे है क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे। ऑप्शन सी को टिक लगा लीजिएगा, बाकी डी ई ए बी सबको कट कर लीजिएगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, परमाणु के नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिकी के चारों ओर चक्कर लगाती है यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 18 एंड 18 क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे यहाँ पे ना। ऑप्शन थोड़ा सा देखें, राजेंद्र प्रसाद थे या सी आर दास थे या मोतीलाल नेहरू थे या भगत सिंह थे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनके आंसर की मैं बात करने वाला हूँ, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतिम सरकार का खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 19 देखें, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? 10 व्यक्ति को, 15 व्यक्ति को, 12 व्यक्ति को या ऑप्शन डी देखें 20 व्यक्ति को या उनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनका अगर मैं आंसर का बात करूं तो 12 व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखें, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव का क्या होती है? प्राप्ति होती है यहाँ पे ना। क्वेश्चन 20 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। ठीक है, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? नारियल का पेड़ का? नहीं यार, यहाँ पे नारियल का पेड़, नीलगिरी पेड़ का क्या? बिल्कुल नीलगिरी पेड़ हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना। खजूर का पेड़, पीपल का वृक्ष और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, यह नाइट्रोजन आपूर्ति करता है और आसपास के पेड़ों को बढ़ने नहीं देता है। यह पौधा को क्या होता है, जिससे पौधा मर जाती है। नाउ गाइस, आज के लिए केवल हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी पता है मैं हर दिन 20 क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ और ये हर दिन लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह, क्लास वीडियो वगैरह सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो इसी नंबर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।